प्रीवियस क्लास में मैं आपको वाइल लूप एक्सप्लेन कर चुकी थी। वाइल लूप हमारा एंट्री लूप होता है, जबकि डू वाइल लूप हमारा एग्जिट लूप होता है। एग्जिट लूप से मीनिंग होता है कि अगर कंडीशन हमारी ट्रू ना भी हो तो भी बॉडी का लूप एक बार रन जरूर करता है। इसको किसी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे तो बहुत इजीली समझ लेंगे। ये एग्जाम्पल है आपका नंबर प्रिंट का, टेबल ऑफ नंबर का। इसमें हमने 3 वेरिएबल लिए हैं और टी वेरिएबल में हम मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं। अगर हमारी कंडीशन ट्रू ना भी हो तो एक बार ये नंबर हमारा प्रिंट जरूर होगा। डू वाइल का सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप बना के जरूर देखें। नेक्स्ट है हमारा फॉर स्टेटमेंट। फॉर स्टेटमेंट हमारा कैसे काम करता है? फॉर स्टेटमेंट बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है। इसके काम करने का जो तरीका होता है, ये जो काम करता है, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर स्टेटमेंट में प्रोसेस होती है। सबसे पहले ये वेरिएबल को इनिशियलाइज करता है, फिर कंडीशन को टेस्ट करता है, इसके बाद इंक्रीमेंट होता है। ये इवन लिस्ट का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमने कंडीशन दी है कि हमारी जो आई की वैल्यू है वो 2 से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो सारे नंबर हमारे क्या कहलाएं, इवन कहलाएं, और आई की लिस्ट हमारी प्रिंट हो जाए। नेक्स्ट है हमारा जंप इन लूप। जैसा कि जंप इन लूप नेम से क्लियर हो रहा है, लूप में कोई पार्ट अगर जंप होता है उसको जंपिंग स्टेटमेंट कहते हैं। जंपिंग स्टेटमेंट का यूज़ मेनली हम इसलिए करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें लूप में कोई पार्ट को जंप कराना हो। ब्रेक हमारा जंपिंग स्टेटमेंट है। 1 से लेके हम 100 तक वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा स्टेटमेंट जैसे ही हमारी आई की वैल्यू 20 हो वहाँ पर ब्रेक हो जाए। तो इसलिए हम इस तरह से जब भी हमें कोई पार्ट जंप कराना होता है तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट इसके जस्ट अपोजिट है ब्रेक के। ये भी एक आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। आई की वैल्यू 20 हो उसके बाद भी हमारा लूप क्या है, कंटिन्यू हमारा रन होता रहे। सिंपल से एग्जाम्पल से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे क्लास में वेरिएबल कैसे असाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, और कंस्ट्रक्टर क्या होता है। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।